భారత్ అమెరికా మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు గుప్పించింది. ఇది ఒప్పందం కాదు, దేశ గౌరవంపై రాజీ పడడమేనని మండిపడ్డారు కాంగ్రెస్ లీడర్ పవన్ ఖేరా. ఇది డీల్ కాదు, అమెరికాకు లొంగిపోవడమేనని తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. గతంలో అమెరికా అధ్యక్షులు నిక్సన్, జార్జ్ బుష్, ఒబామాలతో ధైర్యంగా మాట్లాడి సమర్థవంతమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్న దేశం భారత్ అని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు భారతీయుల ప్రయోజనాల కంటే ప్రధాని మోదీ, అదానీ, అంబానీల ప్రయోజనాలే ముందు నిలుస్తున్నట్లు అనిపిస్తోందని ఆరోపించారు పవన్ ఖేరా. आज ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनके दो मित्र अंबानी, अडानी, इनके हितों के सामने भारत के आम आदमी के, आम नागरिक के हित खत्म कर दिए, गुलाम बना दिए. ना केवल हमारे आत्मसम्मान के साथ ये कोई समझौता अमेरिका से नहीं हुआ, ये समझौता हमारे आत्मसम्मान से हुआ है. ये हमारे जो हित है किसानों के, मिडिल क्लास के, एमएसएमईज के, उन सब के साथ समझौता हुआ है. और जो भी लोग अब ढोल बजाकर, थाली बजाकर इस मातम की घड़ी को जश्न की घड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी खुद, उनके विदेश मंत्री और पीयूष गोयल जी खुद ये सब जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या है. ये डील नहीं है, ये सरेंडर हुआ है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोका जाता है. यह डर इसीलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष ये जानता है कि आपने कैसे और क्यों सरेंडर किन शर्तों पर किया, क्या भय है, क्या डर है आपका, जो आपने सब कुछ अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया. अब आप कयास लगा सकते हैं, क्या अदानी जी को बचाने के लिए किया, क्या अंबानी के हितों को बचाने के लिए किया, या एप्स्टीन की फाइल्स में अपना नाम दबाने के लिए किया. ये सब पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है. जो अमेरिका भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस वाला पार्टनर रहा अब तक, सीधे शब्दों में कहें तो कई दशकों से अमेरिका को भारी मात्रा में हमने निर्यात किया और अपनी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होती आई, ग्रोथ हमारी बढ़ती रही. लेकिन अब ये जो ट्रंपिंग डंपिंग की जो डील है, अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड भारत बन गया है. ये नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हुआ, नरेंद्र मोदी की सहमति से हुआ, नरेंद्र मोदी की सरेंडर की वजह से हुआ. इंडिया हैज बिकम अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ अमेरिका. ये इस डील में हुआ है. 500 बिलियन का आयात हमें अगले 5 साल में करना है साहब. तो यानी कि 3 गुना तो आपको अपना आयात बढ़ाना पड़ेगा. आप ये सोचिए, रुपए की स्थिति आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था की स्थिति आप जानते हैं. 40-42 बिलियन को आप बढ़ा के 100 बिलियन कैसे करेंगे? साल का 100 बिलियन आप अमेरिका से क्या सामान लेंगे, कैसे लेंगे? इसका जवाब पीयूष गोयल नहीं देंगे, उनके पास नहीं है. अब जो अमेरिकी कृषि उत्पाद होंगे, मैं तो देख रहा था पीयूष गोयल जी लिस्ट पढ़ रहे हैं कि क्या क्या नहीं आएगा. पूछो साहब, क्या क्या आएगा? जो बता रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो छिपा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है. इस पूरी प्रेस वार्ता में जो नहीं बोला गया वो सुनना आवश्यक है. वो यहां से नहीं बोला जाएगा, वो वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से बोला जाएगा. जो 40% सामान हमारा अमेरिका जाता था वो वैसे ही ड्यूटी फ्री था, उस पर वैसे ही टैरिफ नहीं लगते थे. उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें कई ऐसे सामान हैं. तो खुलासा देकर पीयूष गोयल जी वो सब नहीं बता रहे जो बताना चाहिए, जो हमें सुनना है, जो इस देश के किसानों को सुनना है, जो इस देश के नागरिकों को सुनना है, जो मुझे और आपको सुनना है.